Hello 9th class. Today we are going to start our second chapter of SWICS Constitutional Design Part 1. Constitutional design means संवैधानिक ढांचा, that how our or South Africa's constitution look like. So let's start. Democratic constitution in South Africa. सो सबसे पहले हम करेंगे साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ दे रीच्ड अप टू दैट मार्क दैट साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका. सो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड वाज नोन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेदभाव की नीति थी, बिकॉज वाइट्स वर डोमिनेटेड द ब्लैक, लाइक इन इंडिया वी वर डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. It was unique. ये कोई आम बात नहीं थी साउथ अफ्रीका के लिए जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम वहां पे शुरू हुआ था. इट वॉज न्यू टू साउथ अफ्रीका. सो दिस सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, और ये ब्लैक्स को, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी, उनको दबाने वाला सिस्टम था. इन दिस सिस्टम दे वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. उनको मना किया गया कि जहां पे वाइट पॉपुलेशन रहती है वो वहां पे नहीं रह सकते. नंबर 3, सिंस 1950 से लेके द ब्लैक्स, आफ्टर दैट कलर्ड, मिक्स्ड कलर पीपल लाइक इंडियंस नोन एज वेटिश कलर एंड इंडियंस, those who were living in South Africa, fought against the apartheid system. 1950 से ही ये लड़ाई शुरू हुई जो 1994 आते आते खत्म हुई. The African National Congress, the party that formed by the revolters of South Africa, ANC known as African National Congress, was the अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के इस पार्टी में सभी आके जुड़े टू गिव फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका. दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स अलग थलग कर देना. ब्लैक्स को अलग थलग कर दिया गया बिकॉज वाइट्स डोमिनेट द साउथ अफ्रीका, वाइट डोमिनेट्स द ब्लैक्स. इन 1964 द लीडर ऑफ ANC Nelson Mandela and 7 other leaders of South Africa were sentenced to life imprisonment. 1964 में नेल्सन मंडेला के साथ और जो 7 लोग थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री. अपनी ही कंट्री में, अपने ही देश में हिम्मत करने के लिए, डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम के, उन्होंने अपार्थाइड का विरोध किया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया था, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा दी गई. टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. सो हाउ साउथ अफ्रीका रीच्ड टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 1, एज प्रोटेस्ट्स एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड. प्रोटेस्ट शुरू हो गए, स्ट्रगल शुरू हो गया अपार्थाइड के खिलाफ. द वाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज. तो वाइट जो लोग थे, जो रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीका पे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया. लाइक आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला रिलीज्ड फ्रॉम जेल, उनको जेल से आजाद कर दिया गया. हु वाज गिवन एक्चुअली लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद 7 अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका. At the midnight of 26 April 1994, 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को, डेमोक्रेसी वॉज अडॉप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में सरकार का रूप चुन लिया गया, जो क्या था? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, अ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट विच gave to its citizens the most extensive rights available in any country. 2 साल बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में बन के तैयार हुआ और ऐसे अधिकार साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स को दिए गए जो शायद आज तक किसी भी कंट्री ने अपने सिटीजन्स को नहीं दिए हैं. सो एक्सटेंसिव राइट्स, बहुत ज़्यादा राइट्स, बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज
far back in development, but they know that we have rich sources of diamond and gold. South Africa is very rich in gold and diamonds, so they know that how they can develop themselves. So after this SA, that is South Africa became RSA, that is Republic of South Africa. So after making the constitution in 2 years after 1994, 26 April 1994, so in 1996 South Africa became Republic of South Africa. That it means the president is there. And who became the first president of South Africa, Republic of South Africa? Yes, that is the Nelson Mandela. And after that he was awarded with the PhD degree, Doctorate of Philosophy, PhD degree, due to his contribution towards the freedom of South Africa, and he became the Dr. Nelson Mandela, and he became the first black president of South Africa. So for today we end of this topic, and in next topic we will discuss about why we need a constitution, हमें constitution क्यों चाहिए.